एक छोटे से गांव में रमेश रहते थे, जो एक दैनिक मजदूर थे। वह सुबह से शाम तक काम करते थे ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें। उनके हाथ फट चुके थे, पीठ में दर्द था, लेकिन वह कभी नहीं रुके। हर ईंट जो वह उठाते थे, वह केवल उनके रोज के वेतन के लिए नहीं थी, बल्कि एक बड़े सपने के लिए थी। उस सपने का नाम था सावित्री। रमेश की एक बेटी थी, सावित्री। बचपन से ही सावित्री अलग दिखती थी। जहां दूसरे बच्चे खेतों में खेलते थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पुराने फटे स्कूल बुक्स पढ़ती थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और उसके शिक्षक अक्सर कहते थे, अगर इस लड़की को मौका मिलेगा तो ये बहुत आगे जाएगी। एक दिन उसने पिता से पूछा, पापा, ये रास्तों कहाँ बनाए जाते हैं और गांवों में स्कूल कौन बनवाता है? रमेश ने थोड़ी देर सोचा और कहा, सरकारी अधिकारी, बेटी, बड़े ऑफिस में बैठे लोग। सावित्री ने दृढ़ आवाज में कहा, तो मैं उनमें से एक बनना चाहती हूँ। रमेश ने उदास होकर मुस्कुराया। वे लोग कोट पहनते हैं और एयर कंडीशन वाले कमरे में बैठते हैं। हम उनसे अलग हैं। लेकिन सावित्री ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं उनके जैसी बन जाऊंगी। उस दिन रमेश के मन में कुछ बदल गया। सावित्री का सपना बड़ा था, आईएएस अधिकारी बनकर अपने गांव की हालत बदलना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उनका परिवार झोपड़ी में रहता था, कई रातें भूखे सोते। वह रोज 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती, मानसून में कीचड़ भरी सड़कों पर नंगे पैर चलती और किताबों को पानी से ऊपर उठाए पढ़ती। रात में जब बिजली नहीं होती, वह मंद लालटेन या स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करती। लोग लगातार उसका मजाक उड़ाते। इस पढ़ाई का क्या फायदा? पड़ोसी कहते। लड़कियों को तो शादी करनी है, उसके पिता को दहेज के लिए पैसे बचाने चाहिए। लेकिन सावित्री ने कभी बहस नहीं की। वह चुपचाप और मेहनत करती रही। सुबह वह अपनी माँ की मदद करती, परिवार के लिए खाना बनाती और फिर अपनी किताबों को समय देती। एक सर्दियों की शाम जब सब सो रहे थे, रमेश जागे और देखा कि सावित्री स्ट्रीट लाइट के नीचे कांप रही थी। ठंड में उसकी सांस धुंधली हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें किताब पर टिकी थीं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरी तरह कभी नहीं होगी, उसने खुद से कहा। साल बीत गए और सावित्री ने अपने स्कूल के परीक्षा में टॉप किया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ये लड़की बहुत आगे जाएगी, उसके शिक्षक ने गर्व से कहा। कॉलेज के लिए वह शहर चली गई। शहर बड़ा था, लेकिन उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, हॉस्टल में बर्तन साफ करती और रात तक पढ़ाई करती। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने यूपीएससी परीक्षा देने का निर्णय लिया, भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक। लोग हंसे, यूपीएससी? यहाँ तक कि शहर के बच्चे भी पास नहीं कर पाते। ये अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। लेकिन सावित्री को कोई रोक नहीं सकता था। उसने हर रुपए की बचत की ताकि सेकंड हैंड किताबें खरीद सके। जब इंटरनेट नहीं था तो उसने दोस्तों से नोट्स उधार लिए। पहली कोशिश असफल, दूसरी कोशिश फिर असफल। उसके रिश्तेदार रमेश का मजाक उड़ाने लगे। इसकी बकवास बंद करो, इसे शादी कर दो देर होने से पहले। उस रात सावित्री चुपचाप रोई। लेकिन उम्मीद खोने से पहले उस रात रमेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, चाहे मुझे बाकी जीवन ईंटें उठानी पड़े, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम सिर्फ अपने सपने पर ध्यान दो। इन शब्दों ने सावित्री में आग जला दी। तीसरी कोशिश में उसने खुद को एक छोटे किराए के कमरे में बंद कर लिया। उसके पास केवल किताबें, सोने का मैट और दीवार पर कैलेंडर था। हर दिन वह 14 घंटे पढ़ती, हर दिन को मार्कर से क्रॉस करती, खुद को याद दिलाती, एक कदम और करीब। कुछ महीने बाद परिणाम आए। सावित्री स्क्रीन पर घूर रही थी, दिल धड़क रहा था। रैंक 41, सावित्री रमेश। उसने चिल्लाकर खुशी जताई। रमेश और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। पूरे गांव ने जश्न मनाया। वह केवल परीक्षा पास करने वाली लड़की नहीं थी। यह साबित हुआ कि सपने परिस्थितियों से बड़े हो सकते हैं। सावित्री जब आईएएस अधिकारी बनकर गांव लौटी तो त्योहार जैसा माहौल था। ढोल बजाए गए, फूल बरसाए गए और जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उनके चरण छू रहे थे। उसने अपने पुराने स्कूल का दौरा किया और इसके नवीनीकरण की घोषणा की।
उसने बच्चों से कहा, कभी भी अपने हालात को अपने भविष्य का निर्धारण करने मत दो। मैं एक मजदूर की बेटी थी, लेकिन आज मैं आईएएस अधिकारी के रूप में यहाँ खड़ी हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मेहनत करो, बड़े सपने देखो, हार मत मानो। आपके माता पिता गरीब हो सकते हैं, आपका घर छोटा हो सकता है, लेकिन आपके सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। मेहनत और दृढ़ता सबसे कठिन संघर्ष को भी सफलता में बदल सकती है। सावित्री के शब्दों ने गांव के बच्चों को पढ़ाई में गंभीर होने के लिए प्रेरित किया। कई माता पिता की आंखों में आंसू थे, जो पहले मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं। उन्होंने अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजा। सावित्री ने गांव को बदल दिया। स्वच्छ पेयजल, सही सड़कें, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। वह हजारों लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी हजारों लोगों के लिए उदाहरण बन गई। इस कहानी से यह साबित होता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर आप विश्वास करते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कहां से आए हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहां जाना चाहते हैं। जब आपके पास साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास हो, तो आप न केवल अपनी जिंदगी, बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपकी जिंदगी में एक नई प्रेरणा और दिशा ला सके।